गुड मॉर्निंग क्लास। आज 2 दिसंबर है। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखे थे। आज हम रूल्स ही देख रहे हैं। ठीक है, मैं नोटबुक पे लिख के आपको रूल्स बता रहा हूँ। पहला रूल देखो क्या है कि अगर मान लो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या जो नाउन है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या जो नाउन है, अगर वो सम ऑफ मनी है। सम ऑफ मनी का मतलब कुछ पैसे हैं, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो। या फिर डिस्टेंस हो, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 1,000 किलोमीटर हो, चाहे 15 किलोमीटर हो, चाहे 30.5 किलोमीटर हो, कुछ भी हो। या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 12 घंटे हो, चाहे 24 घंटे हो, चाहे 72 घंटे हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो सम ऑफ मनी है या डिस्टेंस है या फिर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हमेशा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाएगा। तो हमेशा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाएगा। और जैसा कि हमारा रूल है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि सम ऑफ मनी है, चाहे डिस्टेंस है, चाहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अगर वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर ही वर्ब होगा। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने 1 किलोमीटर डैश इज़ MR नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाई बाइक। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 किलोमीटर का एग्जाम्पल लिया है। अब आप ये सोचो कि सर 1 किलोमीटर का तो 1 का मतलब 1 होता है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गई कि सर ये सिंगुलर हो गया, 1 का मतलब सिंगुलर हो गया, और आपने यहाँ पर फटाक से इसको पुटअप कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में 15 किलोमीटर्स। अब 15 किलोमीटर्स हम जानते हैं कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। अब हम हमारे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करने लग जाएं कि यार 15 किलोमीटर तो 1 से ज़्यादा हो गया, 1 का मतलब 1 का मतलब होता है सिंगुलर, और 15 का मतलब ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इसको प्लूरल मानकर अगर हम आर पर टिक कर दें या ब्लैंक स्पेस के अंदर हम आर को पुटअप कर दें, तो वहीं पर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चाहे हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो, चाहे 10,000 किलोमीटर हो, चाहे 1 करोड़ किलोमीटर हो, चाहे 300 किलोमीटर हो, कितने भी किलोमीटर हो, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट डिस्टेंस बन रहा है या सम ऑफ मनी बन रहा है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन रहा है, तो हम उसे हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो इन दोनों के अंदर सिंगुलर वर्ब इज़ का ही हम यूज़ करेंगे। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है, अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है, अब इसके अंदर 3 कंडीशन है कि उनमें से एक सब्जेक्ट के पहले तो दा लिखा हुआ और दूसरे के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के पहले दा या दा लिखा हुआ हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं ए और बी और वो एंड से जुड़े हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो 2 सब्जेक्ट होंगे ए और बी जो कि एंड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो हम उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। और उससे रिलेटेड हमने 2 एक्सेप्शंस भी किए थे। ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना, ये भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसके साथ हम इसको एक्सेप्शन इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ रूल भी काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस तो है हमारे पास, दोनों सब्जेक्ट तो हैं हमारे पास जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के पहले तो दा लिखा हुआ है, दूसरे के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या दोनों सब्जेक्ट के पहले दा लिखा हुआ है, या उनमें से किसी भी एक के पहले भी दा नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखो, अगर 2 सब्जेक्ट हैं हमारे पास ए और बी जो कि एंड से जुड़े हुए हैं और उनमें से किसी भी एक के पहले, चाहे ए के पहले चाहे बी के पहले, ठीक है, दा लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? उनमें से किसी भी एक के पहले दा लिखा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का ही मानेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का ही मानेंगे। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देख लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। डायरेक्टर हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया और प्रोड्यूसर हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक के पहले ही दा लिखा हुआ है। ठीक है, एक के पहले ही क्या लिखा हुआ है? दा लिखा हुआ है। तो मतलब
उस मूवी का जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है वो एक ही इंसान है, वो एक ही इंसान है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, जो कि क्या होगी हमारे लिए, इज़। दूसरा है कि दोनों सब्जेक्ट्स के पहले दादा लिखा हुआ हो या दोनों सब्जेक्ट के पहले दा लिखा हुआ ही नहीं हो। समझ रहे हो? दोनों सब्जेक्ट्स के पहले दा लिखा हुआ हो या दोनों सब्जेक्ट्स के पहले दा लिखा हुआ ही नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल ही माना जाएगा। ठीक है, और इनमें हम हमेशा वर्ब प्लूरल ही पुटअप करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऑथर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर डैश इज़ आर सपोज टू अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, आर आएगी, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, हर एक चीज़ की सिलेबस आपके पास आ चुका है, अब आपको पढ़ना है। थैंक्स क्लास।